हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये यूपीएससी का जो 2021 का फिजिक्स का एग्जाम हुआ था उसके सेकंड ऑप्शनल पेपर का मैं सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रही हूँ। 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। क्वेश्चन मेरे पास क्या हुआ है, इन ऑब्जर्विंग द रमन स्पेक्ट्रम ऑफ ए सैंपल यूजिंग 3637 एंगस्ट्रॉन एज द एक्साइटिंग लाइन। लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमने यूज़ की है 3637 एंगस्ट्रॉन। वन गेट स्टोक्स लाइन एट 3980 एंगस्ट्रॉन। जो स्टोक्स लाइन मिल रही है वो किस वेवलेंथ पर मिल रही है, 3980 एंगस्ट्रॉन। डिड्यूस द रमन शिफ्ट इन मीटर पर मीटर यूनिट्स, यानी रमन शिफ्ट को हमें निकालना है पर मीटर में। और हमारे पास सेकंड पार्ट भी है, कंप्यूट द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉन फॉर कोरस्पॉन्डिंग स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइंस इफ द एक्साइटिंग लाइन इज 6465 एंगस्ट्रॉन। अगर एक्साइटिंग लाइन की वेवलेंथ है 6465 एंगस्ट्रॉन, हमें जो है स्टोक्स एंटी स्टोक्स लाइन की वेवलेंथ निकालनी है। देखिए वेव नंबर क्या होता है एक्साइटिंग लाइन का। सबसे पहले आपको वेव नंबर में और वेवलेंथ में रिलेशन पता होनी चाहिए। वी नो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यहाँ से न्यू बाई सी करेंगे दैट इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। न्यू बार क्या होता है, न्यू बाई सी, तो रिलेशन क्या हो गई, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। जहाँ भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे, रोटेशनल की, वाइब्रेशनल की, रमन की, तो हम वेव नंबर की बात करते हैं। न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, 1 बाई 3637 एंगस्ट्रॉन, 1 by 3637 into 10 raised to power minus 10 meter, or you can say 0.00027495518 into 10 raised to power 10 per meter. That is further equal to 27495.18 into 10 raised to power 2 per meter. यहाँ से हमें क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है स्टोक्स लाइन का। स्टोक्स लाइन का कैसे निकालेंगे, न्यू बार 1 बाई लैम्डा, 1 बाई 3980 एंगस्ट्रॉन। इसको फिर से मीटर में कन्वर्ट करो, 1 बाई 3980 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 25125.62 इंटू 10 टू पावर 2 पर मीटर। अब हमें क्या निकालना है, रमन शिफ्ट निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में डेल्टा न्यू बार से डिनोट करेंगे, न्यू बार माइनस न्यू एस बार। जो हमारे पास लाइट की वेवलेंथ यूज़ की थी दैट इज इक्वल टू 27495.18 इंटू 10 टू पावर 2 पर मीटर, माइनस स्टोक्स लाइन की वेवलेंथ, स्टोक्स लाइन का वेव नंबर 25125.62 इंटू 10 टू पावर 2 पर मीटर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा न्यू बार 2369.56 इंटू 10 टू पावर 2 पर मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई, रमन से। आगे देखते क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर हमारे पास लाइट की ये वेवलेंथ यूज़ करें तो स्टोक्स एंटी स्टोक्स लाइन की वेवलेंथ क्या होगी। अब हमारे पास क्या यूज हो रही है, एक्साइटिंग लाइन की वेवलेंथ है 6465 एंगस्ट्रॉन। सो वेव नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू एक्साइटिंग लाइन 6465 एंगस्ट्रॉन, न्यू बार है 1 बाई 6465 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, दैट इज इक्वल टू 15467.90 इंटू 10 टू पावर 2 पर मीटर। यानी हमने एक्साइटिंग लाइन की वेवलेंथ गिवन थी, उसको वेव नंबर में कन्वर्ट कर लिया। हमें पता है वेव नंबर स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन के लिए निकालना है। स्टोक्स लाइन के लिए क्या हो जाएगा, न्यू बार माइनस डेल्टा न्यू बार। न्यू बार क्या है, 15467.90 इंटू 10 टू पावर 2 पर मीटर, माइनस जो रमन शिफ्ट आई हुई है 2369.56, दैट इज इक्वल टू 13098.34 इंटू 10 टू पावर 2 पर मीटर। अब हमारे से क्या पूछी है, स्टोक्स लाइन की वेवलेंथ पूछी है। अभी मैंने रिलेशन यूज़ किया था, कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैसे निकाल दोगे, लैम्डा इक्वल टू 1 बाई न्यू बार, क्योंकि आपके पास न्यू बार क्या था 1 बाई लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो गई 1 बाई न्यू बार, 1 बाई 13098.34 इंटू 10 टू पावर 2 पर मीटर, दैट इज फर्दर इक्वल टू 76345 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर, और यू कैन से 7634.5 एंगस्ट्रॉन। एंटी स्टोक्स लाइन के लिए क्या आएगी, न्यू बार प्लस डेल्टा न्यू, यानी जो हमारे पास एक्साइटिंग लाइन की वेवलेंथ है उससे न्यू बार निकाला है और ये स्टोक्स लाइन का था। एंटी स्टोक्स में ये क्या है, रमन शिफ्ट है, ये हमारे पास रमन शिफ्ट है, ऐड हो जाएगी, स्टोक्स में माइनस होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, खुद से करके देखोगे, कोई भी रमन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। न्यू बार क्या था 15467.90 प्लस 2369.56 इंटू 10 टू पावर 2 पर मीटर, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 17837.46 इंटू 10 टू पावर 2 पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एलएस और जेजे कपलिंग दोनों का क्वेश्चन दे दिया है। क्या दिया है, द क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम आर n1 इक्वल टू 8, L1 इक्वल टू 4, S1 इक्वल टू हाफ। सेकेंड इलेक्ट्रॉन का क्या कॉन्फिग्रेशन है, n2 इक्वल टू 7, L2 इक्वल टू 2, S2 इक्वल टू हाफ। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, अज्यूमिंग एलएस कपलिंग फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कैपिटल L, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड हेंस आल्सो वैल्यूज ऑफ G, टोटल एंगुलर मोमेंटम। मैंने डिटेल से सोल्व किया है,
देखिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन L1 4 है यानी G में है, इलेक्ट्रॉन D में है, L2 2 है, यानी स्मॉल L1 4 है, स्मॉल L2 2 है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 4, सेकंड का 2, टोटल सिस्टम का क्या आ गया, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप करी हूँ, अगर आप इसी तरह क्वेश्चंस को करेंगे, वैसे मैंने एलएस कपलिंग पे बेस्ड इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, नॉन इक्विवेलेंट काफ़ी सारे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, वो आप जो है बीएससी फिजिक्स 4th सेम ऑनर्स में या एमएससी जो है एटॉमिक फिजिक्स में 3rd सेम में देख सकते हैं, आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन से भी अगर आप करोगे तो काफ़ी आइडिया होगा। L1 माइनस L2 मोड टू L1 प्लस L2 यानी 4 माइनस 2 टू 4 प्लस 2, 2 टू 6, L की वैल्यू क्या आ गई 2 3 4 5 6, यही आपको पता करना था। अब आपको J भी निकालना है। देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन है एंगुलर मोमेंटम हाफ, सेकेंड का हाफ, टोटल S का क्या फॉर्मूला होगा, S1 माइनस S2 मोड टू S1 प्लस S2, हाफ माइनस हाफ यानी 0 टू 1, तो S की क्या वैल्यूज़ आ रही है मेरे पास 0 टू 1। L की वैल्यूज़ क्या है 2 3 4 5 6। अब आपको J वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए LS कपलिंग से J वैल्यू कैसे निकालोगे। L माइनस एस मोड टू L प्लस एस यानी S 0 है तो L की ये वैल्यूज़ हैं 2 3 4 5 6। अब आप देख सकते हो J की कैसे वैल्यूज़ होंगी, इन दोनों में से कोई एक भी 0 है तो वो नेक्स्ट वन के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे S 0 है तो J की क्या वैल्यू हो जाएंगी, L हो जाएंगी, यानी जो L की वैल्यूज़ है वही क्या है हमारे पास J की वैल्यू 2 3 4 5 6। नेक्स्ट हमारे पास है S इक्वल टू 1 है, L क्या है 2 3 4 5 6। केसेस लीजिए, एक बार मैंने S इक्वल टू 1 लिया, L इक्वल टू 2 लिया, तो J की वैल्यू मेरे पास क्या है मोड L माइनस एस यानी 2 माइनस 1 टू 2 प्लस 1 1 2 3, कैसे लिखोगे 1 2 3। नेक्स्ट है S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 3, J की वैल्यू आएगी L माइनस एस टू L प्लस एस 3 माइनस 1 टू 3 प्लस 1 दैट इज़ 2 2 4 2 3 4। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे है S इक्वल टू 1 है, L इक्वल टू 4 है, J की वैल्यू क्या हो गई L माइनस एस टू L प्लस एस यानी 4 माइनस 1 टू 4 प्लस 1, क्या आ गया 3 4 5। नेक्स्ट केस है S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 5, वही फॉर्मूला लगाओ J इक्वल टू L माइनस एस टू L प्लस एस यानी 5 माइनस 1 टू 5 प्लस 1 4 टू 6, वैल्यूज़ क्या आ गई 4 5 6। लास्ट वन केस क्या रह गया S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 6, J है L माइनस एस टू L प्लस एस 1 माइनस 6 या 6 माइनस 1 टू 6 प्लस 1, ये वैल्यू नेगेटिव तो नहीं से रही, दैट्स वाई वी आर टेकिंग इट्स मोड वैल्यू 5 टू 7 5 6 7। तो हमारे पास J की जो वैल्यूज़ आई हैं अलग अलग 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7, ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट केस इसमें ही पूछा है, अगर हम इसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए दो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे दो उसके लिए जे कपलिंग अप्लाई करेंगे तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ J। L1 4 है, S1 हाफ है, J1 की वैल्यू है L1 माइनस S1 टू L1 प्लस S1 4 माइनस हाफ टू 4 प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 7/2 एंड 9/2। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए J2 निकालिए, L2 2 है, S2 हाफ है तो J2 आ रहा है L2 माइनस S2 टू L2 प्लस S2 2 माइनस हाफ टू 2 प्लस हाफ यानी 3/2 टू 5/2। अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस क्या है J1 J2 से बनाएं, ये J1 है, ये J2 है। सबसे पहले J1 आप मिनिमम लें यानी 3/2 है चारों में से, इसका यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लें 7/2। नेक्स्ट कम्बिनेशन होगा 3/2 टू 9/2, नेक्स्ट होगा 5/2 टू 7/2, नेक्स्ट है 5/2 टू 9/2। तो ये हमारे पास J1 J2 कॉम्बिनेशन है। आगे देखिए कैपिटल J वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए दीज कम्बिनेशन गिव द फॉलोइंग J वैल्यूज 3/2 7/2, J वैल्यू क्या होगी कैपिटल J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2 यानी 3/2 माइनस 7/2 टू 3/2 प्लस 7/2, ये आएगा 2 2 5 2 3 4 5। नेक्स्ट है J1 J2 है 3/2 9/2, कैपिटल J आएगा 3/2 माइनस 9/2 टू 3/2 प्लस 9/2 3 2 6 3 4 5 6। नेक्स्ट थर्ड आ रहा है J1 वैल्यूज़ है मेरे पास 5/2 7/2, कैपिटल J आएगा 5/2 माइनस 7/2 टू 5/2 प्लस 7/2, ये आ रहा है 1 2 6 1 2 3 4 5 6। एंड लास्ट वन मेरे पास आ रहा है 5/2 9/2 यानी कैपिटल J आएगा 5/2 माइनस 9/2 टू 5/2 प्लस 9/2 दैट इज़ 2 2 7 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं 3/2 7/2 में चार वैल्यूज़ आ रही हैं 2 3 4 5, 3/2 9/2 में आ रही है कैपिटल J की वैल्यू 3 4 5 6, 5/2 7/2 में आ रही है 1 2 3 4 5 6, 5/2 9/2 में आ रही है 2 3 4 5 6 7। टोटल वैल्यूज़ आप देख सकते हैं 4 4 8 6 14 प्लस
620। ऐसे ही हमारी एल एस कपलिंग की है, उसमें भी कितनी वैल्यूज़ मिली हैं 20। तो हम लिख सकते हैं वी सी दैट टोटल जे वैल्यूज़ दैट इज़ 20 आर सेम इन बोथ केसेस। तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ऐसे सोल्व करना है। अब जो मैंने पहले वाला पार्ट किया था, थर्ड ए किया था, उसमें मेरे पास मैंने निकाल दिया था यहाँ तक कि एंटी स्टोक्स लाइन की वेवलेंथ रह गई थी। तो न्यू बार हमारा आ गया, तो 1/λ से निकाल दोगे। इसको कैसे निकालते हैं? ओके, ये रह गया था कोर्सपॉन्डिंग वेवलेंथ फॉर एंटी स्टोक्स लाइन लैम्डा एंटी स्टोक 1/न्यू बार एंटी स्टोक 1/17837.46 इंटू 10⁻², विच इज़ फर्दर इक्वल टू 5606.1 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन, और यू कैन से 5606.1 एंगस्ट्रॉन। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सॉल्यूशन कंटिन्यू अपलोड करती रहूँगी। तो ये मेरे पास जो है 3 क्वेश्चन हो चुके, टोटल 5 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।